नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, प्याज, मोटे अनाज, धनिया और उड़द की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। काला पीपल मंडी में 260 रुपए टूटकर 4,790 रुपए हुआ सरसों का बाजार भाव। राजस्थान की मंडियों में आई मजबूती। आइए शुरुआत सरसों के बाजार से ही करते हैं। बता दें आपको कि बुधवार को सरसों के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े हैं तो कुछ में उतरे भी हैं। साथ ही कुछ मंडियों में सरसों का जो कारोबार है वो स्थिरता के साथ भी होता हुआ नजर आया है। सरसों के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। काला पीपल मंडी में सरसों के भाव टूटे, वहीं गोलूवाला और लालसोट मंडी में भाव में बढ़त दर्ज की गई। साथ ही खुजनेर और लखीमपुर मंडी में स्थिर भाव पर सरसों बिकी। एग्वाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 20 जून को सरसों का भाव रहा 5,050 रुपए, जो कि 21 जून को 260 रुपए टूटकर 4,790 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही खुजनेर मंडी में सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 जून को सरसों का भाव 4,800 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 20 जून को सरसों का भाव 4,525 रुपए था, जो 21 जून को 136 रुपए की छलांग लगाकर 4,661 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की ही लालसोट मंडी में सरसों का कारोबार 109 रुपए की मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 20 जून को सरसों 4,822 रुपए क्विंटल पर बिकी। 21 जून को इसका भाव 4,931 रुपए क्विंटल हो गया। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। सरसों की बात करते हैं तो इस बार रिकॉर्ड उपज हो सकती है। तो ऐसे में हमारे किसानों को ध्यान रखना है कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके जो बाजार भाव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो मंडियों में लगातार निगरानी बनाकर चल सकते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो उठापटक का दौर चल रहा है। जहां मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है, उन मंडियों का रुख करके हमारे किसान मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बात हो गई सरसों के बाजार की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। सूरत मंडी में 850 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। जोधपुर मंडी में 600 रुपए पर टिके रहे बाजार भाव। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 5,250 रुपए के भाव पर बिका धनिया। चौबेपुर मंडी में 8,520 रुपए पर हुई खरीद। आइए बात करते हैं प्याज के बाजार की। जानकारी दें आपको कि बुधवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। यानी कि कुछ मंडियों में भाव चढ़े हैं तो कुछ में उतरे भी हैं, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखने को मिली है। तो किस तरह से हो रहा है अलग अलग मंडियों में प्याज का कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को प्याज का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। गुजरात की सूरत मंडी में 20 जून को प्याज का भाव रहा 875 रुपए, जो कि 21 जून को 25 रुपए टूटकर 850 रुपए हो गया। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 20 जून को प्याज का भाव रहा 440 रुपए, जो कि 21 जून को 80 रुपए बढ़कर 520 रुपए हो गया।
महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 21 जून को प्याज का भाव 100 रुपए टूटकर 1100 रुपए से 1000 रुपए पर आ गया, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 जून को प्याज का भाव 600 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 20 जून को प्याज का भाव रहा 1100 रुपए, जो कि 21 जून को 10 रुपए लुढ़ककर 1090 रुपए पर आ गया। बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल पैदावार 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2020-21 की समान अवधि के दौरान इसकी पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। तो प्याज के बाजार का हाल अभी आपने जाना कि कारोबार जो है वो उठापटक के साथ हो रहा है। कहीं मजबूती का दौर बना हुआ है तो कहीं कहीं नरमी भी देखने को मिली है। और स्थिरता के हम अगर बात करते हैं तो स्थिरता के लिहाज से भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बाजार भाव। तो ऐसे में हमारे किसान जो है धीरे धीरे करके बिकवाली कर सकते हैं और जहाँ मजबूती नजर आ रही है वहाँ का रुख करेंगे तो आप अच्छा दाम अर्जित कर पाएंगे। प्याज की बात हो गई, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में नींबू की जो बिकवाली है वो किस बाजार भाव पर हो रही है। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की सूरत मंडी की। बताएं आपको नींबू का जो बाजार भाव है 1875 रुपए दर्ज किया गया, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 3000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर सौदे 1600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बाजार भाव जो है 5200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो नींबू का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे मोटे अनाज की, खासतौर पर जौ ज्वार का हाल हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। अगर हम नजर डालते हैं इसके बाजार भाव पर तो बताएं आपको कि बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो जंबूसर मंडी है यहाँ पर बाजरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 2200 रुपए प्रति क्विंटल। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राजस्थान की जयपुर मंडी की। तो आपको जानकारी दें कि राजस्थान की जयपुर मंडी में इसके सौदे हुए हैं 1913 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राज्य की ही अगर हम लालसोट मंडी का जिक्र करते हैं तो बता दें आपको कि यहाँ पर बाजरे के सौदे 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर 1850 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी का जिक्र किया जाए तो इस दौरान बाजरे के सौदे 1920 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं पैदावार की। तो घरेलू स्तर पर बाजरे की पैदावार में इस बार बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान
111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि साल 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है बाजरा के हम उपज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज की, तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है। जबकि बीते साल की बात की जाए तो समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन की रही थी। बता दें आपको कि इस बढ़ी हुई उपज का जो असर है मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है और इससे जो इनके बाजार भाव हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। तो अच्छी मांग के चलते हमारे किसानों का रुझान बढ़ रहा है मोटे अनाज की खेती की ओर और आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि इसकी उपज में बढ़ोतरी हो रही है। और खास तौर पर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाजरे की, तो इसमें भी इस बार बढ़ोतरी का ही अनुमान दर्शाया जा रहा है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन बाजार में मांग अच्छी बनी हुई है, लोग इनके प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। ऐसे में इसके बाजार भाव में ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चलते हैं और जहां मजबूती दिखती है वहां बिकवाली करते हैं तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। बाजरे की बात हो गई, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में ज्वार के बाजार भाव का हाल कैसा बना हुआ है। बात करेंगे गुजरात की अमरेली मंडी की। बताएं आपको ज्वार का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया जा रहा है 4,655 रुपए प्रति क्विंटल। यही कि अगर हम जंबूसर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे दर्ज किए जा रहे हैं 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। और आप देख सकते हैं राजस्थान की दूनी मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया जा रहा है। जबकि तमिलनाडु की तेनी मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर सौदे 3,965 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए जा रहे हैं। ये जो ज्वार के बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ज्वार का हाल आपने जान लिया, आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जौ के बाजार की। जानकारी दें आपको कि बुधवार को कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आई है। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की गोलूवाला मंडी में जौ के जो सौदे हैं 1,625 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं। राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर जौ की बिकवाली 1,570 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई है। जबकि उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी का जिक्र किया जाए तो यहां पर जौ के सौदे 2,225 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। ये जो बाजार भाव है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अब बात करते हैं जौ की पैदावार की। तो बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है। जबकि 2021-22 के दौरान इसकी जो उपज है 13,71,000 टन की रही थी। तो देख सकते हैं खास तौर पर यहाँ आंकड़े दर्शा रहे हैं कि इस बार अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ, इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो जैसा कि मोटे अनाज में हम देख ही रहे हैं, जौ में भी इस बार उपज में बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके भी बाजार भाव पर असर पड़ेगा आगे आने वाले समय में। ऐसे में हमारे किसानों के लिए यही सलाह रहती है कि आप मंडियों में निगरानी बनाकर चलना ना भूलें। सतर्क रहेंगे तभी आपको अच्छे दाम यहाँ पर अर्जित हो पाएंगे। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में मक्का के सौदे किस स्तर पर हो रहे हैं। बात करेंगे गुजरात की जंबूसर मंडी की। तो बता दें मक्का का जो बाजार भाव है 1,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई है 1,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। और बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो बाजार भाव है 2,090 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है।
और यहीं की अगर हम सहारनपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई है 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो मोटे अनाज का हाल आपने जाना, अलग अलग जिन्सों में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं इसकी जानकारी आपने हासिल की। इसके साथ बताएं आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम धनिये का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे पपीते के बाजार भाव की। आप पपीते के किसान हैं तो जानकारी होना बहुत लाजमी है कि आप बिकवाली के लिए कहां का रुख कर सकते हैं, किस स्तर पर बाजार भाव बने हुए हैं। और सबसे पहले आपको यहां पर बताएंगे गुजरात की दीसा मंडी का हाल। बता दें आपको पपीते के सौदे इस मंडी में दर्ज किए जा रहे हैं 2875 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की जा रही है 3800 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर सौदे जो है 900 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए जा रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई है 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो पपीते का हाल आपने जान लिया। आइए अब बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं धनिये के बाजार की। जानकारी दें आपको कि बुधवार को कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। जी हां, अगर हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक 21 जून को गुजरात की बक्सरा मंडी में धनिये का जो बाजार भाव है 4675 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। जबकि हम बात करते हैं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की तो जानकारी दें आपको कि यहां पर धनिये की बिकवाली दर्ज की गई है 11750 रुपए प्रति क्विंटल पर। और बात करते हैं राजस्थान की जोधपुर मंडी की तो बता दें आपको इस दौरान धनिये के सौदे दर्ज किए गए हैं 5250 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश अगर हम चौबेपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई है 8520 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बता दें आपको कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में 5% से ज्यादा की कमी का अनुमान जताया जा रहा है। जी हाँ, इस बार कमी का अनुमान है धनिये की उपज में। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान जताया जा रहा है, जो कि 2020-21 की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रही थी। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कमी है, यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कमी का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें आपको कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में भी इस बार कमी देखने को मिल सकती है। जी हाँ, 2021-22 की अगर हम बात करते हैं
तो इस दौरान इसका जो निर्यात है लगभग 10% तक घटा है। जी हां, भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है। वहीं अगर हम बात करें 2020-21 की, तो इस दौरान निर्यात 57,359 टन का रहा था। तो देख सकते हैं आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि धनिये में भी, यानी कि धनिये के निर्यात में भी इस बार कमी हो सकती है। निर्यात में कमी है, वहीं पैदावार में भी कमी है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे बाजार भाव। तो ऐसे में उठापटक का दौर देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में। तो हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। अच्छे दाम नजर आते हैं, आप बेझिझक बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो बात हो गई धनिये की। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं उड़द की। बताएं आपको कि बुधवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई है। इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 21 जून को गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द का जो बाजार भाव है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी का जिक्र करते हैं तो उड़द की बिकवाली 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर उड़द के सौदे हुए हैं 8,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं दलहन की पैदावार की। तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में कमी हो सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहने का अनुमान है। जबकि अगर हम बात करते हैं 2021-22 की, तो ये आंकड़ा 27,76,000 टन का रहा था। तो साफ तौर पर यही बता रहे हैं आंकड़े कि इस बार उड़द की पैदावार में कमी रह सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। तो अभी आपने जाना उड़द के बाजार का हाल, अलग अलग मंडियों में बाजार भाव की जानकारी हासिल की। वहीं पैदावार में कमी का अनुमान है, तो ऐसे में हमारे किसान निगरानी बनाकर चलें। उड़द की बात हो गई, बात करते हैं अनार के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का जिक्र करेंगे। अनार का जो बाजार भाव है 12,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। पंजाब की जलालाबाद मंडी में सौदे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 6,000 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे 6,250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अनार के बाद अब बात भिंडी के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का बाजार भाव रहा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे हुए 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे हुए 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 1,520 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जाना अलग अलग जिंसों के बाजार का हाल। इसी के साथ बताएं आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।